आज हम चर्चा करेंगे सांख्य दर्शन के जो 23 व्यक्त तत्व हैं और 24वां अव्यक्त तत्व प्रकृति, उनमें भेद क्या है, उनमें भिन्नता क्या है। तो व्यक्त और अव्यक्त के भेदों को ईश्वर कृष्ण ने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रकट किया। हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियमनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। तो इस कारिका में 23 व्यक्त तत्व हैं और एक है अव्यक्त तत्व। अव्यक्त तत्व कहते हैं प्रकृति को। अगर शाब्दिक अर्थ भी हम इसका देखें तो व्यक्त कहते हैं जो हमें दिख रहा है सामने, और अव्यक्त कहते हैं जो दिख नहीं रहा पर है, और वो है अव्यक्त प्रकृति। और व्यक्त हैं 23 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्र, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। अब इनमें असमानता क्या है, तो वो असमानता बताई। सबसे पहली असमानता के लिए शब्द का प्रयोग क्या, हेतुमत। इदम व्यक्तम हेतुमत अस्ति, अर्थात ये जो व्यक्त समूह है ये हेतुमत है। हेतुमत कहते हैं हेतु अस्या अस्ति हेतुमत, जिसका कोई हेतु है, जिसका कोई कारण, यानी जो किसी से पैदा हुआ। तो ये जो 23 तत्व हैं वो किसी न किसी से पैदा होते हैं। बुद्धि पैदा हुई प्रकृति से, अहंकार पैदा हुआ बुद्धि से, और फिर अहंकार ने पैदा किया इंद्रियों के समूह को, तन्मात्रों को पैदा किया, तन्मात्रों ने पैदा किया भूतों को। इस प्रकार ये सारे हेतुमत, यानी इनका कोई न कोई हेतु है। तो 23 तत्व क्या हुए, हेतुमत। और यहीं से भी स्पष्ट हो सकता है। और जो प्रकृति तत्व है जिसको हम अव्यक्त कहते हैं, वह अव्यक्त तत्व इसका विपरीत कर दो। हेतुमत का विपरीत होगा अहेतुमत, जिसका कोई कारण नहीं। तो अव्यक्त प्रकृति का कोई कारण नहीं, इसलिए सांख्य शास्त्र में सूत्र आता है, सांख्य दर्शन में, मूले मूला भावादमूलम मूलम। जिसका कोई मूल नहीं, जिसका कोई हेतु नहीं, वह तत्व है प्रकृति। और जिन तत्वों का कोई हेतु है उन तत्वों को बोलेंगे, उस तत्व को बोलेंगे हम हेतुमत। जो व्यक्त तत्व हैं उनका एक और विशेषण बताया इस कारिका में, अनित्यम। ये जितने भी 23 तत्व हैं, इंद्रियों का समूह, तन्मात्र, भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो 23 तत्व हैं ये अनित्य हैं। ये हमेशा नहीं रहते, जहां से आए हैं उसी में चले जाते हैं। तो ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। और अनित्य का विपरीत हुआ नित्य। और जो व्यक्त तत्व हैं वो तो हो गए अनित्य, और इसका विपरीत करो तो वो हो गया नित्य। और नित्य तत्व कौन सा है, अव्यक्त तत्व। जो प्रकृति है वो नित्य है, और प्रकृति से पैदा होने वाले सारे तत्व अनित्य। ये दोनों में क्या होगी, भेद हो गया। ये दोनों में असमानता आ गई। तीसरी असमानता क्या बताई, अव्यापी। यत् सर्वम व्याप्नोति अथवा येन सर्वम व्याप्यते तद व्याप्य, येन न किंचिदपि व्याप्यते तत् अव्याप्य, तद्व्याप्य। येन सर्वम व्याप्यते तद व्यापी, येन न किंचित व्याप्यते तद अव्याप्य। ये जो 23 व्यक्त तत्व हैं ये अव्यापी हैं, सर्वत्र व्यापक नहीं है, सिर्फ अपने में है। जो है वो अपने में ही है। पंच तन्मात्र भी अपने में ही है, अपने को ही व्याप्त है, और किसी में इनकी व्याप्ति नहीं है। लेकिन जो प्रकृति है वो इनसे भिन्न है, वो व्यापी तत्व है। तो कौन सा तत्व है? व्यापी।
यानी वो इन 24 में इन 23 में रहते हैं। प्रकृति तत्व ऐसा है कि इन 23 के 23 में वो व्यापक इनमें रहता है। और ये जो 23 तत्व हैं ये सिर्फ अपने में ही रहते हैं, अपने से भिन्न कहीं और नहीं रहते हैं। एक भेद ये भी है व्यक्त और अव्यक्त में। अगला भेद क्या बताया? सक्रियम व्यक्तम तत्वम सदैव सक्रियम भवति क्रियाशीलम भवति। जो व्यक्त तत्व हैं सदैव क्रियाशील रहते हैं, उनमें कोई न कोई क्रिया होती है। तो क्रियाशील होने के कारण उनको क्या बताया गया? सक्रियम। और इससे भिन्नता क्या सिद्ध होगी? तो सक्रिय का भिन्न होगा निष्क्रिय, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है। और वह तत्व कौन सा है? प्रकृति तत्व है। इसीलिए सांख्य दर्शन में एक सूत्र होता है, एक सिद्धांत है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसको बोलते हैं प्रकृति। जब इनमें ऊपर उतार चढ़ाव आता है, सक्रियता आने लग जाती है, तब व्यक्त जगत हो जाता है। तो जब सक्रियता आए तब तो व्यक्त तत्व, और जब ये निष्क्रिय रहे तीनों गुण, तब कौन सा तत्व हो गया? अव्यक्त तत्व। वो अव्यक्त तत्व प्रकृति। अनेकम, ये जो व्यक्त तत्व हैं 23, ये अनेक है, कोई एक तो है नहीं, इसीलिए तो 23 है। जब अनेक है तो इसीलिए इनको अनेक बोला गया। और अनेक का भिन्न क्या होता है? एक। और जो प्रकृति तत्व है वो एक है। आश्रितम, ये तत्व आश्रित है किसी पर। भाई जब किसी से पैदा हुए हैं तो किसी पर आश्रित तो होंगे, किसी न किसी पर आश्रित है। इसलिए व्यक्त का विशेषण है आश्रितम, और अव्यक्त का विशेषण होगा जो किसी पर आश्रित नहीं है। अनाश्रित, जो किसी पर क्या नहीं रहता है? आश्रित नहीं रहता है, वह है अव्यक्त तत्व, जिसे प्रकृति कहते हैं। लिंगम, ये जो 23 व्यक्त तत्व हैं ये लिंग हैं। लिंग बोलते हैं चिन्ह, ये किसी का परिचय देते हैं। जिस प्रकार धुआं परिचय कराता है अग्नि का, धुआं अग्नि का चिन्ह है, उसी प्रकार ये जो 23 व्यक्त तत्व हैं ये लिंग हैं, ये प्रकृति के चिन्ह हैं। ये इस बात की सूचना देते हैं, इस बात की सूचना इनसे मिलती है कि हमारा कोई न कोई लय स्थान है जिसमें ये सारे क्या हो जाते हैं? अंत में लीन हो जाते हैं। ये तो हो गया लिंग। और यस्य तत्वस्य पुत्रापि लयो न भवति तत् तत्वम अलिंगम। जिस तत्व का कहीं भी लय नहीं होता है वो तत्व कौन सा है? अलिंग तत्व है। इसीलिए प्रकृति का एक नाम क्या भी है? अलिंग भी है। सावयवम, इनमें अवयव धर्मिता है। अवयव का मतलब है भाग। इनके कई चीजों के मेल से ये बनते हैं, इनके अवयव हैं। और प्रकृति है निरवयव, जिसका कोई अवयव नहीं है। परतंत्रम, ये जो व्यक्त तत्व हैं ये दूसरे के अधीन हैं। जितने भी ये 23 हैं इनकी अपनी अपनी सीमा है। जितनी सीमा है उससे बाहर ये कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको क्या बोला गया है? कार्य करेंगे ये, इंद्रियां भी कार्य करेंगी, भूतों का भी अपना निश्चित कार्य है, मन बुद्धि अहंकार का भी अपना निश्चित कार्य है, लेकिन स्वतंत्र होकर के नहीं है, प्रकृति के अधीन होकर के है। इसलिए इनको बोला गया है परतंत्रम व्यक्तम। ये तो भिन्नम अव्यक्तम तत्वम स्वतंत्रम। जो अव्यक्त तत्व है वो स्वतंत्र है। तो विपरीतम अव्यक्तम, इससे विपरीत, इससे भिन्न। विपरीत का अर्थ यहाँ आप ये मत लगाना कि इससे उल्टा। विपरीत का मतलब होगा इससे भिन्न, और इससे जो भिन्न है वो अव्यक्त तत्व है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। तो व्यक्त तत्व है हेतुमत, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेक, आश्रित, लिंग, सावयव और परतंत्र। ये तो हो गए व्यक्त के विशेषण। और इससे विपरीत कर दो, जो विशेषण हमने व्यक्त के बताए इन विशेषणों को विपरीत कर दो, भिन्न कर दो, तो वो किसके विशेषण बन जाएंगे? फिर अव्यक्त प्रकृति के विशेषण बन जाएंगे। Audio Jungle।